यूनाइटेड बॉयज वेलकम बैक टू द चैनल। देखो दोस्तों, यूनाइटेड फैन हो तुम और तुम्हारे मन में हमेशा सवाल होता है यूनाइटेड कौन से प्लेयर टारगेट कर रही है, कौन सी पोजीशंस टारगेट कर रही है, जनवरी में, समर में कौन से प्लेयर हम सेल करना चाहते हैं। तो लॉरी विटवेल ने एक आर्टिकल लिखा है जिसमें सब कुछ एक्सप्लेन किया है और मैं तुम्हारे सामने उसकी डिटेल्स खोल खोल के रख दूंगा। कौन कौन सी पोजीशन यूनाइटेड टारगेट कर रही है। एक्चुअल में हम 5 पोजीशंस के बारे में यहां पे बात हुई है। यस, 5 पोजीशंस। रूबेन एमरिम की कौन सी प्रायोरिटी पोजीशंस है, उसमें से कौन कौन की डिसीजन मेकर हैं, कौन से प्लेयर्स हम सेल करने वाले हैं और साथ ही साथ जनवरी में हम किन किन प्लेयर्स को ला सकते हैं, किन को देख रहे हैं, सब कुछ डिस्कस होगा टू द बोन। इवन मैं तुम्हें यह बता दूंगा कि रूबेन एमरिम अपने मैच के लाइनअप में कुछ प्लेयर्स को क्यों खिलाता है, कुछ प्लेयर्स को क्यों नहीं खिलाता है। वो इन ट्रांसफर न्यूज से मेरे को काफी क्लियर होता जा रहा है रूबेन एमरिम का सिस्टम। साथ ही साथ एलेक्स क्रूक, ईएसपीएन के मार्क ऑगडेन ने क्या क्या बोला है, और भाई रैशफोर्ड भैया वापस आ रहे हैं बार्सिलोना से। बात करेंगे उसके बारे में, क्या तुम उसको रखना चाहोगे, क्या उसको भेजना चाहोगे कहीं और, सब कुछ डिस्कस होगा। सो प्लीज एंड तक देखना वीडियो को, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना और हाइप करके सपोर्ट जरूर दिखा देना भाई इस छोटे से चैनल को, और साथ ही साथ कमेंट करके अपने थॉट्स बता देना इन टॉपिक्स पे जिन पे हम बात करने वाले हैं। सो दोस्तों, लॉरी विटवेल ने बताया कि मिडफील्ड एक प्रायोरिटी एरिया है। यूनाइटेड वांट अ डायनामिक प्रेजेंस इन द सेंटर ऑफ द पिच, a player capable of winning possession and getting the ball moving forward. Now, United may look to add 2 midfielders. बेसिकली नंबर 6 एंड नंबर 8 की लॉरी विटवेल बता रहा है, और इससे तुम्हारे दिमाग में चीजें आएंगी ना, ऑफ कोर्स डिपेंडिंग अपॉन आउटगोइंग। अगर मान लो हमने 2 प्लेयर भेज दिए इस जनवरी ट्रांसफर विंडो में, तो पॉसिबली हम कोशिश करेंगे 2 प्लेयर लाने, बट मुझे लगता नहीं ऐसा होगा। बट यस, एक प्लेयर हम ला सकते हैं। तो नंबर 6, नंबर 8, इसका मतलब क्या है? नंबर 6 जिनको नहीं पता भाई, नंबर 6 एक ऐसा प्लेयर जो बैठ के खेले, सीडीएम, प्रॉपर सीडीएम काइंड ऑफ, जो ज्यादा आगे ना बढ़े। नंबर 8 जो डिफेंसिवली, ऑफेंसिवली, बेसिकली दोनों तरीके से हेल्प कर। नंबर 8 कौन है तुम्हारे दिमाग में आता है? ब्रूनो, यस। और नंबर 6 कैसेमीरो, बिल्कुल। सो ये दोनों पोजीशन में हम प्लेयर ढूंढ रहे हैं, देख रहे हैं, राइट? अपॉर्चुनिटी की वेट कर रहे हैं। क्यों? और मेरे को यहां से पता चलता है कि लिटरली क्यों कोबी मेनू को गेम टाइम नहीं मिलता। देखो, नंबर 6 में कैसेमीरो और उगार्ते, इन 2 जनों को देखता है रूबेन एमरिम। नंबर 6, दोनों में से कोई भी नंबर 8 नहीं है। दोनों के दोनों बैठ के खेलने वाले प्लेयर हैं। ये अटैकिंगली बहुत ज्यादा फॉरवर्ड आगे नहीं जा सकते नाउ, बट नंबर 8 उसको चाहिए। उसको 2 नंबर 6 अपनी टीम में नहीं खिलाने, उगार्ते, कैसेमीरो उसको नहीं खिलाने। उसको एक ऐसा प्लेयर चाहिए जो आगे जाके गेम इन्फ्लुएंस कर पाए। तुम पे एक ऐसा प्राइम प्लेयर है भाई जो उस रोल के लिए एकदम फिट है, ब्रूनो फर्नांडिस। बट कोबी मेनू, अब मुझे समझ आ रहा है भाई, अगर तुम्हें नंबर 8 ही खिलाना है तो तुम ब्रूनो की जगह कोबी मेनू को पिक नहीं कर सकते, बिकॉज ही कैन नॉट डू दैट अप एंड डाउन। मतलब वो उसका वो स्टेमिना नहीं है, वो रनिंग नहीं है, बेसिकली फुटवर्क नहीं है उतना कि भाई वो ऊपर नीचे रिलेंटलेसली ब्रूनो की एनर्जी की तरह कोबी मेनू वो कर पाए। कोबी मेनू की बहुत अमेजिंग स्किल्स हैं, बहुत सारी हैं, बहुत अलग हैं, बट वो को नंबर 8 नहीं है रूबेन एमरिम के दिमाग में। इसलिए कोबी मेनू को गेम टाइम नहीं मिल रहा है। ये है लॉजिकल रीजन। तुम्हें मे बी ये बात गलत लगे, तुम्हें मे बी ये बात सही लगे, बट रूबेन एमरिम को ऐसा लगता है। ये मैं तुम्हारे सामने लाके बता सकता हूं ना। सेंट्रल डिफेंडर, ये तुमने सोचा भी नहीं होगा यूनाइटेड एक्चुअल में अभी देख रही है उसको, लेकिन यस, एडिंग अ सेंट्रल डिफेंडर कुड कम ऑन द एजेंडा। ये आ सकता है एजेंडा में, ऐसा लॉरी विटवेल ने बताया है कि वाइल रूबेन एमरिम also maintained his desire to be able to select a right-footed attacking wing-back on the left-hand side. Now, Diego Dalot तुम्हारे दिमाग में अभी यहां पे नाम आ जाएगा भाई। हमेशा तुम बॉल पर बोलते हो भाई डेलो को क्यों खिला रहा है? भाई इसलिए खिला रहा है, रूबेन एमरिम के दिमाग में यही है कि मेरे को राइट फुटेड लेफ्ट बैक चाहिए और लेफ्ट फुटेड राइट बैक चाहिए, जैसे कि अमाड डियालो तो अटैकिंग है तो उसका काम बनता है। बट अगर तुम्हें लगता है रूबेन एमरिम खुश है डिएगो डेलो से, ऐसा नहीं है। उसको चाहिए एक अटैकिंग फुल बैक जो लेफ्ट साइड में खिला पाए वो, और जो राइट फुटेड हो। लिटरली एग्जैक्टली द सेम प्रॉब्लम जो रूबेन एमरिम को लग रही है, जो वो चाहता है इस टीम से, इज एग्जैक्टली द सेम थिंग जो तुम चाहते हो। हमें एक अटैकिंग लेफ्ट बैक चाहिए, लेफ्ट विंग बैक चाहिए। अब हमारे को नहीं पता भाई वो लेफ्ट फुटेड हो, राइट फुटेड हो, बट रूबेन एमरिम बहुत स्पेसिफिक है, मुझे राइट फुटेड चाहिए। नाउ, तो इसका मतलब ये है, मेरे को समझ आता है जिस तरीके से तुम फुटबॉल देख रहे हो, यूनाइटेड के गेम्स देख रहे हो, तुम्हें पता चल रहा है क्या क्या कमियां हैं टीम में। मिडफील्ड खाली है, विंग बैक खाली है। लिटरली रूबेन एमरिम को भी वही समझ है।
उसकी तुम्हारी समझ बिल्कुल दूर दूर नहीं है, बट उसके हाथ एक्चुअल में बंधे हुए हैं। तो अब देखते हैं क्या वो खुल सकते हैं इस जनवरी ट्रांसफर विंडो में, क्योंकि ये बताया गया है रूबेन एमरिम। अब देखो, मैंने तुम्हारे सामने काफी पोजीशंस बता दी, सेंट्रल डिफेंडर बता दिया, विंग बैक बता दिया। अब रूबेन एमरिम एक और चीज चाह रहा है, 5वीं पोजीशन क्या है? वांट्स अ मिडफील्ड। रूबेन एमरिम वांट्स अ मिडफील्ड दैट इज टोटली कंपैटिबल विद हिज सिस्टम। ऑफ कोर्स हमने इस बारे में बात कर ली। हैज हाईलाइटेड द विंग बैक एरिया, कर ली, व्हाइल एडिंग अनदर एक्सपीरियंस स्ट्राइकर would also appeal. Basically it's like a good to have कि क्या मुझे मिल सकता है, राइट? मेरे को एब्सोल्युटली जरूरत नहीं है, वैसा नहीं है कि मैं उसके बिना कुछ नहीं कर पाऊंगा, टारगेट्स नहीं होंगे मेरे पूरे, ये सब वो सब, बट यस, एक्सपीरियंस स्ट्राइकर वुड ऑल्सो अपील given Sesko is adjusting to the Premier League, or exactly the thing that you always said is Ruben Amorim की भाई वही डिमांड है। और ये एथलेटिक से आ रहा है, ये कोई रैंडम बंदा नहीं बोल रहा भाई, लॉरी विटवेल जिसको इनसाइड खबर होती है वो बोल रहा है। सो बेसिकली हमें एक एक्सपीरियंस स्ट्राइकर चाहिए। सो प्लीज डोंट टेल मी द नेम ऑफ एटा योंग। हम ढूंढ रहे हैं स्पेन की किसी मिड टेबल क्लब का कोई एक स्ट्राइकर जो काफी यंग है, नहीं नहीं, रूबेन एमरिम को एक्सपीरियंस स्ट्राइकर चाहिए, क्योंकि सेस्को को जो हेल्प कर पाए। मे बी इट वॉज नॉट रास्मस हॉयलैंड, मे बी इट्स नॉट, सर्टेनली इज नॉट ज़र्गज़ी। He needs a more established striker. I don't know, even टोनी नहीं आ सकता, but kind of वैसा स्ट्राइकर जो उसको हेल्प कर पाए। सेस्को को टाइम लगेगा एडजस्ट होने में, रूबेन एमरिम को दिखाई दे रहा है। हम बोल रहे हैं, कुछ फैंस बोल रहे हैं कि भाई सेस्को को स्टार्ट क्यों नहीं किया, क्योंकि उसको दिखाई दे रहा है कि सेस्को को टाइम लगेगा उसको एडजस्ट होने में। हर टीम में हर प्लेयर को लगता है, बट हम एक्सपेक्ट करते हैं भाई अभी प्लेयर आ गया, मंगलवार को बुधवार को भाई गोल मारना स्टार्ट कर दे, ऐसा नहीं है। रूबेन एमरिम में इतनी समझ है, तो वो चाह रहा है एक नया एक्सपीरियंस स्ट्राइकर। नाउ मैनचेस्टर यूनाइटेड माइट लुक टू मेक अ साइनिंग इन जनवरी, माइट। यहां पे अब चीजें थोड़ी ग्रिम होती हैं। तुम्हारे को जितनी, देखो तुम्हारी को मैंने अभी तक ये बता दिया रूबेन एमरिम की समझ क्या है, अब मैं तुम्हें बता रहा हूं रियलिटी क्या है, होने क्या वाला है तुम्हारे, मेरे और रूबेन एमरिम के साथ। यूनाइटेड माइट लुक टू मेक अ साइनिंग in January, but the expectation is that any such deal would be seizing a low cost opportunity rather than attempting any long term signing. So basically कोई सस्ती बढ़िया डील मिल जाए ना हमें, ब्लैक फ्राइडे सेल, बॉक्सिंग डे सेल वाली कोई डील मिल जाए ना, हम वो करेंगे। भाड़ में गया मैनेजर भाई, भाड़ में गया मैनेजर, वो उसको चाहिए ये चीजें टीम को इंप्रूव करने के लिए, भाड़ में गया, मरने दो साले को। हमारे को चाहिए एकदम बढ़िया सी डील। नाउ की डिसीजन मेकर के बारे में भी बताया है उसने, लॉरी विटवेल ने। कौन कौन है की डिसीजन मेकर जनवरी ट्रांसफर विंडो, इन सारी चीजों के आसपास? बराडा बात करता है, जेसन विल्कॉक्स बात करता है, रूबेन एमरिम बात करता है, ये सारे बात करते हैं। और जो मेन इनपुट्स देते हैं फाइनेंशियल्स वगैरह को लेके, डील को परसू करना है नहीं करना, कौन देते हैं भाई? 3 भाई, ठीक है, गांधी जी के 3 भाई, रैटक्लिफ, एवरम ग्लेजर, जोल ग्लेजर। सो इन केस तुम्हारे को लग रहा है रेडक्लिफ भैया क्लब चला रहे हैं, रेडक्लिफ भैया पपेट हैं, साइड में बैठे हुए हैं, पापा उनके हैं 2 ग्लेजर भैया, ठीक है, वो बता रहे हैं। और तुम्हें क्या लगता है ग्लेजर जी क्या बोलेंगे? क्या हमें यूनाइटेड को ऊपर लेके जाना है? हमें एक्चुअल में साइन करना है एंडरसन? मैनचेस्टर सिटी जा रही है, उसके लिए मैनचेस्टर सिटी को फॉलो करना उसने स्टार्ट कर दिया। नहीं 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 भाई, लेट अस ट्राई एंड सी कि क्या हम जॉ गोमेज को साइन कर सकते हैं या हम किसी और को साइन कर सकते हैं। कोई सस्ता डील कोई नहीं मिल रही क्या तुमको? हम इसलिए जा रहे हैं। और भाई ये चीजें देख के ना, ये चीजें सुन के, मेरे को आज मैं देख रहा था एटलेटिको मैड्रिड और बार्सिलोना का गेम। एटलेटिको मैड्रिड आगे जाती है, बार्सिलोना उनको 3-1 आके पीछे से पेल देती है, और बार्सिलोना टाइटल के लिए जा रही है, हमेशा जाती है, पिछले साल इतने ट्रॉफी जीती। एटलेटिको मैड्रिड कम से कम फाइट करती है कुत्तों की तरह, मतलब एकदम पागलों की तरह, वो दे फाइट फॉर इट, ठीक है, बट दे डू नॉट हैव द क्वालिटी दैट रियल मैड्रिड और बार्सिलोना हैज। एक्चुअल में इवन इफ जो तुम चाह रहे हो यूनाइटेड से, रूबेन एमरिम चाह रहा है भाई एथलेटिसिज्म आ जाए, ये सब आ जाए, अगर ये सब मिल गया ना तो तुम एटलेटिको मैड्रिड बन जाओगे, क्योंकि तुम्हारे पे वो क्वालिटी नहीं है। वो क्वालिटी कभी नहीं आएगी जो रियल मैड्रिड और बार्सिलोना पे है। सो यानी कि इंग्लिश प्रीमियर लीग में वो कौन है क्लब्स? आर्सेनल, लिवरपूल, चेल्सी, मैन सिटी, ये जैसे प्लेयर साइन कर रहे हैं। तुम उनके आधे प्लेयर्स भी साइन नहीं कर रहे हो, तुम उनसे मतलब वो क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज तुम कर रहे हो और होप कर रहे हो कि हम अपने स्पिरिट से, अपने पैशन से इन क्लब्स को बीट कर लें। एक्चुअल में ला लीगा में फिर भी बीट करना थोड़ा आसान है, क्योंकि वहां 2 क्लब्स हैं, तुम्हारे सामने 4 क्लब्स हैं। सो इट इज एक्चुअली गेटिंग इम्पॉसिबल फॉर अस टू कंपीट। नाउ बलेबा, एंडरसन, वॉटन, इन 3 के नाम आए हैं। लॉरी विटवेल ने एक्सप्लेन किया है इन 3 प्लेयर्स को हम देख रहे हैं, क्यों देख रहे हैं मैं उसमें नहीं जाऊंगा क्योंकि तुमको वो सारी चीजें पता है। बट उसने एक चीज क्लियर कर दी, हम जोआओ गोमेज के लिए नहीं जा रहे हैं, जोआओ गोमेज के लिए बिल्कुल नहीं जा रहे हैं। हालांकि इंडी के
टेला ने एक न्यूज निकाली है जिसमें उन्होंने बताया है कि आज कॉन्टैक्ट स्टैब्लिश हुए हैं यूनाइटेड और जोआओ गोमेज के एजेंट के साथ, और 41 मिलियन के लिए बिड मारने के लिए रेडी है यूनाइटेड जनवरी ट्रांसफर विंडो में। मेरे को नहीं लगता वो सही है, और मुझे लगता भी नहीं 40 मिलियन के आसपास हमें जोआओ गोमेज को देखना भी चाहिए, दूर दूर तक नहीं देखना चाहिए, 25 मिलियन से ऊपर बिल्कुल नहीं देखना चाहिए। इट्स लाइक इट हैज टू बी अ चीप डील, इट हैज टू बी अ चीप डील। मे बी इट्स कॉनर गैलेगर, लेट्स डू दैट। बट इन एनी केस उन्होंने बताया कि कि एंडरसन को लेके यूनाइटेड मेन काफी ज्यादा प्रोमिनेंट है, बट मुझे ऐसा लगता है बलेबा, एंडरसन, वॉटन, इन 3 प्लेयर्स को जैसे हम देख रहे हैं, इट विल ओनली डिपेंड अपॉन कि हम क्या यूसीएल में आ सकते हैं, क्या हम यूरोपा लीग भी नहीं यूसीएल में आ सकते हैं, क्योंकि एंडरसन को सिटी और बाकी और क्लब्स चेस करेंगे, वॉटन के साथ भी यही होगा, वो यूसीएल क्लब्स चूज करेंगे। बलेबा इकलौता एक ऐसा प्लेयर है जो बस यूनाइटेड आएगा इरिस्पेक्टिव ऑफ हम कहीं खेल रहे हैं, और इन 3 प्लेयर्स में से अगर तुम मुझे आज बोलोगे कौन सा प्लेयर तुम्हें चाहिए, इट वुड नॉट बी बलेबा, आई वुड आइडियली वांट टू साइन वॉटन एंड एंडरसन बोथ, राइट? सो अगेन, उसके लिए तुम्हें बेटर प्लेयर चाहिए, उसके लिए तुम्हें बेटर कंपटीशन चाहिए, उसके लिए तुम्हें बेटर प्लेयर्स जनवरी में चाहिए ताकि तुम वहां पे क्वालिफाई कर पाओ ना। इससे आगे बढ़ते हैं भाई, डिसाइड करते हैं हम, बेसिकली बात करते हैं सेलिंग में क्या चल रहा है। मेनू के बारे में बात बताई है इस आर्टिकल में, बताया है कि लोन मूव हो सकता है पॉसिबली, और बहुत इमोशनल है मेनू का जाना, और अगर लोन पे वो जाता है, उसको गेम टाइम मिलता है, तो पॉसिबली यूनाइटेड उसके लिए अच्छा पैसा निकाल सकती है समर में। मेक्स टोटल सेंस टू मी राइट नाउ। उगारते पोजीशन उसका रिव्यू करी जाएगी समर में, ऑफ कोर्स जनवरी में उसके लिए कोई आ भी नहीं रहा, ना हम उसको बेचना चाह रहे हैं, बट यस, ये एक ऐसा प्लेयर है जो मुझे लग रहा है अब रूबेन एमरिम उसको एक समर के बाद और नहीं यूज करना चाहेगा, उसको चेंज करना चाहेगा, और मे बी इसके लिए हम नंबर 8 नंबर 6 दोनों रिप्लेस करना चाह रहे हैं। उसके बावजूद हमारे को दिखाई देता है, वो बात करते हैं कि ज़र्गज़ी में इंटरेस्ट आ रहा है इटली से। मुझे लगता है ये डील पॉसिबली इस जनवरी ट्रांसफर विंडो में करी जा सकती है। अगेन, उसके जाने के बाद हम किसको साइन कर रहे हैं आई डोंट नो, क्योंकि हमें ज़र्गज़ी की रिप्लेसमेंट चाहिए होगी, बट कोई नाम नहीं है दूर दूर तक जो हमारे से लिंक हो रहा हो फॉरवर्ड पोजीशन के लिए। नाउ कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में भी बात हुई है, क्विकली मैं वो रैप अप कर देता हूं। कैज़ेमीरो की रिमोट पॉसिबिलिटी है कि हम उसका कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करें। रिमोट पॉसिबिलिटी का मतलब मुझे यही समझ आता है कि पॉसिबली हम उसको नहीं करने वाले हैं, चाहे वो कम वेजेस में भी हो, ऐसी मेरी समझ बनी है। मैग्वायर के लिए हम वेट एंड वॉच करेंगे, जनवरी से ही फ्री, बेसिकली वो किसी और क्लब के साथ समर की डील कर सकता है, जनवरी से बिल्कुल वो फ्री है। लास्ट के 6 महीने में अपने कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन खत्म होते टाइम आप किसी भी क्लब पे जाके बात कर सकते हो, समर की डील कर सकते हो। तो यूनाइटेड अभी भी कह रही है भाई हमें पता है, तेरे को पे पूरा भरोसा है हमको, तेरे को कोई बहुत जल्दी क्लब कोई बहुत ज्यादा पैसे देने वाला नहीं मिलेगा, तो वील जस्ट वेट एंड वॉच, और मे बी मार्च अप्रैल, डिपेंडिंग अपॉन हमारा समर बजट क्या होगा, डिपेंडिंग अपॉन हम यूसीएल वगैरह के लिए क्वालिफाई कर रहे हैं या हम यूरोपा में हैं या हम कहीं भी नहीं है, उस पर डिपेंड करेगा हम मैग्वायर को रखें या ना रखें, विच इज ओके टू डू। उसके अलावा हीटन आई डोंट नो, उसको शायद हम रिन्यू करें, और मलासिया को हम नहीं करेंगे। बट एलेक्स क्रूक ने आके बताया है कि मैनुअल उगाटे फ्यूचर जो है उसका यूनाइटेड में, वो बहुत ही ज्यादा ब्लीक दिखाई दे रहा है। वो कह रहे हैं कि यूनाइटेड प्लान कर रही है मिडफील्ड ओवरहॉल, जो विच इज वेरी मच एग्जैक्टली व्हाट लॉरी विटवेल हैज सेड, कि भाई यूनाइटेड 2 प्लेयर साइन करना चाहती है, और समझ आ रहे हैं हमें जब इतने प्लेयर जाएंगे, भाई कैज़ेमीरो जाएगा, उगारते बेचने की सोच रहे हो, मेनू बेचने की सोच रहे हो, तुम्हें 2 नहीं भाई, तुम्हें ज्यादा ही मिडफील्डर्स चाहिए, राइट? सो वो कह रहे हैं कि यूनाइटेड आर विलिंग टू ब्रेक देयर क्लब ट्रांसफर रिकॉर्ड टू साइन वन ऑफ कार्लोस बलेबा, एडम वॉटन और एलियट एंडरसन नेक्स्ट समर। नाउ मेरे को इस चीज में बहुत क्लियर बात है भाई, तुम्हारा वर्ल्ड रिकॉर्ड मेरे को पता है भाई, तुम्हारा जो ट्रांसफर रिकॉर्ड है दैट इज पॉल पॉग्बा 90 मिलियन, ठीक है? प्लीज प्लीज दूर दूर तक ना कार्लोस बलेबा का नाम के लिए तुम्हें कोई रिकॉर्ड तोड़ने की जरूरत नहीं है, प्लीज, ठीक है? मैं वॉटन के लिए भी तुम्हें जरूरत नहीं पड़ेगी, और एंडरसन में भी पड़े बट उसके लिए तोड़ सकते हो तुम, बट ना तुम्हें वॉटन ना बलेबा, इनके लिए तुम्हें कुछ भी तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हें कोई अपने पिगी बैंक तोड़ने की जरूरत नहीं है, आराम से उससे काफी सस्ते प्लेयर हैं, 60-70 मिलियन में आराम से मिल जाएंगे तुमको। बट ESPN का मार्क ऑडगन है, वो बता रहा है कि यूनाइटेड कैन अनलॉक सम फंड्स, ठीक है? यूनाइटेड की अगर हायरार्की अगर कर पाए, सम फंड्स अनलॉक कर पाए, जैसे कि कोई सेल वगैरह करके, क्लब कुड मेक अ मूव फॉर वन ऑफ देयर की मिडफील्ड टारगेट्स, एंडरसन, एडम वॉटन, कार्लोस बलेबा, एंजेलो स्टिलर इन जनवरी। ओनली स्टिलर सीम्स टू बी लाइकली एंड अफोर्डेबल नेक्स्ट मंथ। नाउ मैं बिल्कुल 100% श्योर हूं, वॉटन और एंडरसन आप जितना भी पैसा लेके आ जाओ, मतलब नहीं, ये साइनिंग्स हम नहीं कर सकते,
राइट इस जनवरी ट्रांसफर विंडो में दीज आर ऑल समर साइनिंग्स. कार्लस बलेबा मे बी वी कैन गिव इट अ ट्राई, वी कैन गो टू ब्राइटन, थोड़ा पैसा फेंक के हम ये डील कर सकते हैं मे बी जनवरी में, राइट. बट वो हमें करना पड़ेगा शुरुआत में, ताकि ब्राइटन जाके अपनी रिप्लेसमेंट ढूंढ ले बलेबा की फॉर द रेस्ट ऑफ द विंडो. और एंजेलो स्टिलर, अगेन आई डोंट थिंक सो कि भाई उसका क्लब ये डील करेगा इस टाइम पे, राइट. बट अगेन अगर हम 5-10 मिलियन एक्स्ट्रा फेंक दें, हमें दिखाई दे कि यार 26 मिलियन में हमारे को हम लेके आ रहे हैं कॉनर गैलेगर, जो हमारे प्रायोरिटी में उतना फिट नहीं होता, लेकिन हाँ एंजेलो स्टिलर फिट होता है. एंजेलो स्टिलर को हम अगले 5 साल के लिए देख रहे हैं. आज उसका क्लब 40 मिलियन मांग रहा है, 45 मिलियन भी देके वो साइन कर लो रादर देन कॉनर गैलेगर. मतलब ऑफ कोर्स यूनाइटेड की स्काउटिंग नेटवर्क और यूनाइटेड का जो भी डेटा है जिसको भी हम देख रहे हैं, उसमें अगर ये डिसीजन, ये ऑप्शंस हैं दो, तो आई वुड गो फॉर अ लॉन्ग टर्म साइनिंग, राइट. पैसा एक बार लगाओ ताकि तुम्हें बार बार ना लगाना पड़े, राइट. सो वो चीज हम जरूर कर सकते हैं. और मुझे पूरा पता है एंजेलो स्टिलर गलती से अगर जनवरी में आता है, ही वुड बी यूजलेस टू अस, क्योंकि उस प्लेयर को टाइम लगेगा. सेस्को की एक्सपेक्टेशन में एंजेलो स्टिलर पे वापस नहीं थोप सकता. उस प्लेयर को टाइम लगेगा इस टीम में अडेप्ट होने में, इस प्रीमियर लीग में अडेप्ट होने में, इस स्पेस को अडेप्ट होने में, टीम को फॉर्मेशन और सारी चीजें समझने में. बट इफ यू डू दैट साइनिंग टुडे, नेक्स्ट समर के बाद नए सीजन में अगर आप यूसीएल और पहले शुरुआती सारे गेम्स में आपके पास एक रेडी मेड सुपर सॉलिड मिडफील्डर ऑलरेडी तैयार है, मे बी ब्रूनो फर्नांडिस को रिप्लेस करने के लिए वो मिडफील्डर तैयार है, राइट. सो you have to attack this January transfer market, not just only for this season, for the betterment of next season, जैसा सिटी ने किया. जनवरी ट्रांसफर विंडो में इतनी साइनिंग्स करी पिछले साल जो अब काम आ रही हैं. अब दे आर प्लेइंग ऑलवेज, राइट. वो काफी सारे प्लेयर हैं जो अब उनके स्टार्टिंग लाइनअप में हैं और अब सिटी को लिटरली प्रीमियर लीग टाइटल की तरफ पुश कर रहे हैं. आज सिटी जीती है भाई अपना 5-4 का गेम जीती है फुलहम के अगेंस्ट, बट एब्सोल्युटली मिंट परफॉर्मेंस बाय फुलहम. बट ऑफ कोर्स सिटी इज टू गुड. नाउ यूनाइटेड विल लिसन टू ऑफर, मार्क ऑडगन बता रहा है वापस ESPN का, फॉर कोबी मेनू, जोशुआ ज़र्क्ज़ी, मैनुअल उगाटे एंड टैरल मलासिया इन जनवरी. टैरल मलासिया के लिए कोई ऑफर नहीं आएगा, सुनने की ज्यादा जरूरत नहीं है, बट हाँ इन 3 के लिए सुनेंगे. बट ऑफ कोर्स जैसा आपको बताया है कोबी मेनू नहीं जाने वाला, लोन पे जाएगा, वो सेल नहीं कर सकते हम उसको इस टाइम पे. हाउएवर अलाउइंग एनी टू लीव बिफोर द एंड ऑफ एफकॉन, यानी कि मिड जनवरी से पहले अगर किसी को भी जाने दिया तो यूनाइटेड में रूबेन एमरिम के पास प्लेयर्स शॉर्ट पड़ जाएंगे, विच आई टोटली अंडरस्टैंड. और मेरे को ऐसा लगता है यूनाइटेड को लेकिन एक्सप्लोर करनी चाहिए डील्स, बट साथ साथ जैसे जैसे आप इनको बेचने की कोशिश कर रहे हो, लाने की कोशिश करनी चाहिए. एक प्लेयर जो यूनाइटेड लाना नहीं चाहती बट गले पड़ रहा है वापस, ना तुम अपनी राय यहां पे मेरे को जरूर दोगे. पॉल बैलस, भाई ये जिसको नहीं पता मैं तुम्हें इतना बताता हूं भाई, ये बार्सिलोना के लिए लिखता है, लेकिन लिखता है एथलेटिक में, जैसे लॉरी विटवेल यूनाइटेड के लिए लिखता है वैसे ही ये बंदा है बार्सिलोना के लिए, लेकिन है एथलेटिक का. सो यानी जो इंफॉर्मेशन है वो एकदम मिंट है, एकदम क्रिस्प, बहुत ही सॉलिड है, राइट. वो बता रहे हैं कि इफ मार्कस रैशफोर्ड एंड्स अप लीविंग बार्सिलोना आफ्टर हिज लोन, यानी इस साल के एंड में लोन के बाद निकलता है वो, विच इज द मोस्ट प्रोबेबल सिनेरियो बाय द लुक्स ऑफ थिंग्स राइट नाउ. सो बेसिकली बार्सिलोना ट्रिगर नहीं करने वाली वो ऑप्शन. 26 मिलियन पाउंड में तुमको रैशफोर्ड मिल रहा है, लेकिन बार्सिलोना नहीं ट्रिगर करने वाली. कह रहे थे पहले जब हमने यूनाइटेड ने डील करी थी, ओ यूनाइटेड ने ये रिलीज क्लॉज लगा दिया, ये क्लॉज लगा दिया, वो पेनल्टी क्लॉज लगा दिया, बार्सिलोना को ये डील करनी पड़ेगी. नहीं करनी, कोई पेनल्टी नहीं है, कुछ नहीं है. बार्सिलोना की मर्जी है वो साइन करे ना करे. उन्होंने बेसिकली यूनाइटेड से एक प्लेयर लिया, 1 साल यूज किया और अब वो उसको आगे साइन नहीं करना चाह रहे. वो कह रहे हैं बार्सिलोना कुड बी आफ्टर अ रिप्लेसमेंट फॉर हिम. आई डोंट केयर अबाउट बार्सिलोना की रिप्लेसमेंट कौन है, राइट. आई डोंट केयर अबाउट दैट, बट मेरे को इतना पता है कि मार्कस रैशफोर्ड अब वापस आएगा हमारे पास. नाउ क्वेश्चन इज, और मैं यहां पे अपनी राय नहीं दे रहा हूं बट तुम्हारे से जानना चाह रहा हूं, तुम रूबेन एमरिम हो, हाउ डू यू फील कि तुमने एक प्लेयर बोला था भाई इसको बेच दो, वो वापस आ रहा है और अब तुमसे सवाल पूछे जाएंगे वापस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, रूबेन रैशफोर्ड आ रहा है, तुम्हें स्ट्राइकर चाहिए, क्यों नहीं खिला सकते उसको, वापस उससे वही सवाल पूछे जाएंगे. हाउ डू यू फील इफ यू आर रूबेन एमरिम? डू यू ट्रस्ट दिस ओनरशिप to do any business for you? I don't know. Let me know in the comments दोस्तों. और बाकी टॉपिक्स पे अपनी बात बताना. मिडफील्ड तुम्हें लगता है हमारी अप्रोच सही है, तुम्हें लग रहा है नंबर 6 नंबर 8 सेंट्रल डिफेंडर स्ट्राइकर विंग बैक, ये सारी चीजें तुम्हें समझ आ रहा है अब क्यों हम राइट फुटेड लेफ्ट साइडेड सेंटर बैक विंग बैक देख रहे हैं, और कौन सा ऐसा प्लेयर है जो तुम्हारे दिमाग में आता है यूनाइटेड में आके हेल्प कर सकता है. लेट मी नो तुम्हारे थॉट्स क्या हैं यूनाइटेड की ट्रांसफर स्ट्रैटेजी से रिलेटेड, और प्लीज लाइक सब्सक्राइब हाइप कर देना. एंड आई विल सी यू सून इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो.